एवरीवन, अक्षु की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज देखो सुबह सुबह जैसे ही चाय बनाने लगी सिलेंडर ही ख़त्म। फिर वो तो शुक्र सिलेंडर आया रखा था जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले ही आया था। यहाँ पे मैंने चाय बना करके तैयार कर दी। यहाँ पे मैंने अक्षु को दूध दे दिया और फिर यहीं पे सब बैठ करके हम चाय पानी पी रहे हैं। बच्चे को हमारे मॉर्निंग में दोनों बच्चे चाय नहीं पीते। मैंने यहाँ पे अपने बेटे को अक्षु को दिया। फिर ये इनका स्कूल का टाइम हो रहा। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर तुम रखो, मैं तब तक लंच की तैयारी कर लूँ। फटाफट जल्दी से लंच बना देती हूँ आज, क्योंकि ऑलरेडी आँख लेट खुली थी। फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई आज, बच्चों को ऐसे ही दे दिया। पराठे बना दिए इनके डैडी के लिए। रात की जो सब्ज़ी थी वो रख दी। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि छोटी बेटी है तो इतना नहीं करने देती है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे खुली थी आँख, बट इसने इतना परेशान कर दिया था ना, ये जग गई थी। अगर सुबह जल्दी भी उठ जाए ना और साथ में बच्चा उठ जाए तो जगने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैंने अपनी 2 शिफ्ट तो ख़त्म कर दी, तीसरी शिफ्ट है। मैंने अक्षु को सुला दिया। सुलाने के बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ। दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है कि इसके पापा को ऑफिस भेज दिया। और फिर कल देखो, कल सब्ज़ी आई थी। इतना भी टाइम नहीं लगा बच्चों के साथ कि भाई इसको रख दूँ, क्योंकि पता है हम लोग सोचते हैं कि भाई कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बट जब बेटी करने देती है तो पूरा फटाफट 5-10 आपका 2 घंटे में पूरे घर का काम हो जाता है। लेकिन जब ये परेशान करती है ना, आप पूरे दिन में 2 काम करके दिखा दो। बच्चों का ऐसे ही होता है, बट एक टाइम है, निकल जाएगा। मेरा यही मानना है, अगर ये एक टाइम है ये फेज़ भी निकल जाएगा। बट ये जो मोमेंट है ना, मेरे साथ बर्तन किचन साफ भी नहीं कर पाई थी, बेटी उठ गई, मेरा हो गया सारा काम। देखो थोड़ा ही किया था काम और उधर बेटी जग गई। कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ। ये रोने लगी हमारी माता श्री। क्या है कू, 5 मिनट लेट जाओ बेटो। अक्षु 5 मिनट नहीं रुकेगी माता श्री। दोबारा से उसको सुलाने में मुझे आधा घंटा पौन घंटा लग गया। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको सुलाया। वो तो 5 मिनट ही सोई थी, मुश्किल से सुला करके आई थी, तुरंत जग गई। देखो भाई, जब तक इसके पास में पड़े रहेंगे बिल्कुल शांत। इतना ही काम किया था, तब तक बच्चे आ गए। अब बच्चे आ गए फिर मेरा और काम बढ़ गया। इनको खाने के लिए देना, इनको कपड़े देना। एक शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई, 2 शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई, तीसरी शिफ्ट शुरू। पूरे दिन मेरी शिफ्टिंग ही चलती रहती है। जैसे ही इनका होएगा फिर शाम की चाय वगैरह, फिर लंच, फिर डिनर वगैरह। और बीच बीच में अक्षु परेशान करते, वो आज कपड़े भी धुलने थे। बट बेटी, एक तो लाइट नहीं आई, ऊपर से बेटी ने इतना परेशान कर रखा था ना, कपड़े भी नहीं धुलने दिए। अब ये देखो दीदी की शक्ल की तरफ को देख रही है, कब दीदी ले। और जब आकर के ये लेती है ना, तब इसको असली सुकून मिलता है। हाँ, फिर उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिला करके मैं इसको लेकर के आधा घंटा लेट जाती हूँ। आधा घंटा कब 1-2 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। पता है कभी कभी तो मैं यूट्यूब से हार मानने का मन करता है, क्योंकि व्यू नहीं आते। लेकिन फिर मैंने कल एक चीज़ नोटिस की। हमारे घर के सामने ये मंडी लगी हुई है। कल इतनी तेज़ बारिश आई, बहुत ज़्यादा तेज़, और ये लोग फिर भी नहीं गए। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो व्यू नहीं आ रही, कम से कम मैं डेली कुछ ना कुछ सीख तो रही हूँ ना, इसीलिए मैं अड़ी हूँ। कोई बात नहीं, मेरी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, एटलीस्ट मैं एडिटिंग करना सीख रही हूँ, अपना और परफेक्ट करना सीख रही हूँ, बोलना सीख रही हूँ। ये इतना उनका, जितना ज़्यादा मैं वॉइस ओवर करूँगी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगी। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। हो जाएगी मेरी बॉडी भी ऐसी। मैं तो मोटी हूँ, मांस मांस दिखेगा। हो जाऊंगी मैं स्लिम डिलिम। हैं? कैसे? डाइट भी करनी पड़ेगी। हैं? तो मैं भूखी नहीं मर जाऊंगी? भूखी नहीं मर जाऊंगी मैं? अच्छा, हेल्दी खाना खाना है। तेरे को बड़ा ज्ञान है? बहुत ज्ञान है मुझे। हैं? पढ़ाई भी कर लेता हूँ और फिर भी लेता हूँ, तीनों काम कर लेता हूँ आराम से। अच्छा, पूरे दिन में एक दिन में आराम से हो जाता है। हैं?
पैर भी खुलते हैं, आपको पता है, ये हाथ के साथ साथ पैर भी खुलते हैं। हाँ ऐसे हम भी करें, पर हमारी माताश्री नहीं रुकती ना, अक्षु नहीं रुकती ना। ये जो मोमेंट होते हैं ना बेबी के साथ, प्राइसलेस मोमेंट होते हैं। हम लाइफ टाइम हमारे हमारे बच्चे इतने नहीं रहेंगे, ये बड़े हो जाएंगे। जो भी नियमों में ना आप हर काम को स्किप कर सकते हैं, बट इस मोमेंट को स्किप नहीं कीजिए तो ये ज़्यादा बेटर है। मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने उनके साथ ये मोमेंट नहीं बिताए। और इस बार तो सबसे बात, मैं ये प्यारे मोमेंट कैप्चर भी कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। जब ये बड़ी होएगी देखेगी, सबसे इमोशनल चीज़ तो वो है मेरे लिए, चाहे थोड़ा ही सही, बट मैं उन मोमेंट को कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। हो भी जाएगा। और बाकी हाँ, इसकी संग संग मैं लाइफ में सीख भी रही हूँ, कुछ अपनी बेटी से सीखती हूँ, कुछ आप लोगों से सीखती हूँ। नहीं, अभी आप लोगों से नहीं सीखा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके नहीं कुछ भी बताया, जिससे कि मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए।